हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आर्गुरीज ऑफ इनोसेंस की समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विलियम ब्लेक का वर्क है, आर्गुरीज ऑफ इनोसेंस। आर्गुरीज वर्ड को अगर हम देखें तो ये आर्ग्यू वर्ड से निकला है, ठीक है। आर्गुरीज ऑफ इनोसेंस ये पोएम स्टार्ट होती है ओपन्स विद अ फिलोसफिकल टच ऑफ डिस्क्राइबिंग इन्फिनिटी एंड इटर्निटी। ये शुरू होती है मतलब इन्फिनिटी और इटर्निटी के फिलोसफिकल टच को डिस्क्राइब करते हुए, उसके बाद वो उसके पार्ट्स को रिलेट करता है इस सब से, रिलेटिंग अ पार्ट टू इट्स वूल, और एक पार्ट को इस सब से रिलेट करता है, एंड टर्निंग द ऑब्स्ट्रैक्ट इनटू कॉन्क्रीट। और जो ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन को वो कंक्रीट में लेके जाता है। अंडर द बिब्लिकल इन्फ्लुएंस काइंडनेस टू एनिमल्स एंड चिल्ड्रन इज द मेजर थीम। अगर हम बिब्लिकल इन्फ्लुएंस के अंदर रहकर देखें तो काइंडनेस और काइंडनेस टू एनिमल्स एंड चिल्ड्रन जो है वो मेजर थीम है इसकी। एंड ब्लेक शिफ्ट मैनी टाइम्स टू द थीम ऑफ करप्शन बी सेटिंग द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ हिज डेज। और जो ब्लेक हैं, विलियम ब्लेक जो कि राइटर हैं इसके, उनने इसको बहुत दफ़ा शिफ्ट करने की कोशिश की है, इसकी अपनी थीम को करप्शन भी सेटिंग मतलब करप्शन पे, जो कि उस टाइम सेट हो रही थी उनके इंग्लिश सोसाइटी में उन दिनों जब उनका दौर था। अ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इंसेंट ब्लेक। जो ब्लेक है उनको पसंद नहीं है कि जो जानवर हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए। क्रुएलिटी अगर एनिमल्स के साथ कोई करे तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। इन विलियम ब्लेक्स आर्ग्यूरीज ऑफ इनोसेंस, अगर हम विलियम ब्लेक की इस पोएम में देखें तो ही प्रीचेस, ये हमें ये टीच कर रहे हैं कंपैशन फॉर एनिमल्स, कि हम एनिमल्स के लिए अपने अंदर कंपैशन पैदा कर रहे हैं, उनके लिए लव, उनके लिए भी सेम इमोशंस एंड फीलिंग्स पैदा करें, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो भी एक मखलूक है ना, इसलिए। पिटी मर्सी एंड काइंडनेस ही एक्साइट्स फॉर द पुअर हेल्पलेस इनोसेंट जेंटल क्रिएचर्स। और यहाँ पर वो कह रहे हैं पिटी मर्सी और काइंडनेस जैसी अच्छी चीज़ें हमें इन जैसे पुअर हेल्पलेस और इनोसेंट जेंटल क्रिएचर्स के लिए मतलब यूज़ करनी चाहिए। ही सेज इट enrages heaven and shakes hell when an animal, a bird or a child is abused and maltreated। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो है ये जो मतलब जो जन्नत है उसको इंगरेज करती है और मतलब शेक करती है हेल को, अगर हम किसी एनिमल, बर्ड या किसी बच्चे को अब्यूज़ करते हैं या उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या उसके साथ कुछ भी बुरा करते हैं, ठीक है। He mentions the name of the animals, and there is a long list of animals and birds, including birds like the robin, dove, pigeon, skylark, cock, bat, owl, fern, animals like horse, hare, deer, wolf, lion, dog, cat, and insects like caterpillar, moth, butterfly, ant, beetle। तो इनने इन सारे बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स को यूज़ करते हुए उनको मेंशन करके कहा है कि इनके साथ आप लोग मतलब काइंडनेस, पिटी, मर्सी का वाला बिहेवियर करें, इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करें, क्योंकि ये भी इनोसेंट और जेंटल क्रिएचर हैं, ठीक है, जो कि हेल्पलेस हैं, पुअर हैं और ये सब कुछ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है फॉर एन इनोसेंट चाइल्ड, एक मासूम बच्चे के लिए ही इज़ ऑल लव एंड काइंडनेस। ये सब कुछ सारा प्यार और काइंडनेस ही है, ठीक है। एक इनोसेंट चाइल्ड के लिए सब कुछ प्यार और काइंडनेस ही होता है, क्योंकि उसको कुछ दौलत और इस दुनिया से और कुछ लेना नहीं होता। अगर कोई उससे प्यार से बात करेगा, उसके साथ काइंडनेस करेगा, तो वो उसके लिए सब कुछ है। He says that the innocence and simplicity of children should not be laughed at। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो इनोसेंस और सिंप्लिसिटी है उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए, उसका हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है। Evil ways of English society of his age have also been criticized। और उस टाइम की जो उनकी इंग्लिश सोसाइटी की एज थी
उसके जो इविल वेज थे उन सबको भी इनने अपनी इस पोएम में क्रिटिसाइज किया है। ब्लेक सेज द करप्शन इज अ लीडिंग इंग्लैंड टू इट्स डेथ। और यहाँ पर ब्लेक कह रहे हैं कि जो करप्शन उस टाइम की जा रही है उस वही करप्शन इंग्लैंड को उसकी डेथ की तरफ लेके जा रही है। लेकिन वाकई में ही अभी इंग्लैंड अपनी डेथ की तरफ ही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ के मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपना वहाँ का रिलीजन छोड़े हैं, वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर लोग अपने रिलीजन चेंज कर रहे हैं और यही सब कुछ। तो उस टाइम ब्लेक यही कह रहे थे कि उनकी जो सोसाइटी की करप्शन है वही उसकी डेथ का बायस है, और वही डेथ हो चुकी है आजकल। अब आजकल नहीं, मतलब काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। इन अ स्वीपिंग and cordial manner, he passes the remarks of a reformer, a different aspect of human behavior। और उनने एक बहुत ही कैजुअल और स्वीपिंग से मैनर में एक कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जो कि मतलब जो वर्क कर सकते हैं रिफॉर्मर्स के तौर पर, जो कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट दे सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। The underlying idea is the idea of warning mankind of the unhappy outcome of such behaviors। और यहाँ पर वो कह रहे हैं जो अंडरलाइंग आइडिया है इस सब में, वो क्या है, आइडिया क्या है, वार्निंग मैनकाइंड ऑफ द अनहैप्पी आउटकम ऑफ सच बिहेवियर। वो मतलब इस सब को लिखने का इनका एक ही मकसद है, और वो ये है कि जब हम किसी से बुरा बिहेवियर करते हैं तो वो बहुत ही मतलब उनका वो बिहेवियर दूसरी मैनकाइंड पर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ही बुरा असर डालती है। एक अनहैप्पी आउटकम आती है एक इंसान के बुरे बिहेवियर से। तो वो उसी वजह से मैनकाइंड को वार्निंग दे रहा है कि डोंट डू दिस। ओके, he talks of punishment of for evil and rewards of for virtue। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो इविल है उसको पनिशमेंट मिलती, मतलब उसकी पनिशमेंट की वो बात करते हैं, और अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके रिवॉर्ड की भी वो बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि he paints a gloomy picture of poverty and ignorance, और एक द इंग्लिश पीपल ऑफ हिज टाइम वर सफरिंग। और एक वो बहुत ही ग्लूमी पिक्चर को पेंट करते हैं अपनी मतलब इस पोएम में। किस कौन सी ग्लूमी पिक्चर, पॉवर्टी और इग्नोरेंस की। ठीक है, द इंग्लिश पीपल ऑफ हिज टाइम वर सफरिंग, जिससे वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, और अब तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मतलब किस तरह वो सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि वहाँ के जो पेरेंट्स थे वो उनके बच्चे उनको इग्नोर कर रहे थे, और मतलब पेरेंट्स और मतलब बहन भाई आपस में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे कि ये क्या है। वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो किसी से मिलते नहीं है, इग्नोर करते हैं। मतलब इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे रखते हैं, हर किसी को इग्नोर किया बस अपनी ज़िंदगी में। और उसकी वजह से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। कर भी सकते थे लेकिन हर कोई नहीं, मतलब जो अपने उनके करीबी लोग थे उनसे वो नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो उन सबको आपस में वो लोग दूर हो चुके थे। तो उस पिक्चर को वो क्या कर रहे हैं, एक मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है he talks about a strange phenomena of birth, और वो स्ट्रेंज फिनोमिना ऑफ बर्थ के बारे में भी बात करते हैं। सम आर बोर्न टू रिच एंड cultured parents who live in comfort and opulence, and are born into poor and ignorant families are destined to live in a perpetual hell of darkness and poverty। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा बड़े अमीर ख़ानदान में पैदा हो जाता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा उसको एक कंफर्ट वाली ज़िंदगी देते हैं जिसमें सारी आसाइशें मौजूद होती हैं, एवरी फैसिलिटी, ईच एंड एवरी फैसिलिटी दे हैव, एंड
और जो दूसरे होते हैं जो पुअर होते हैं उनका क्या होता है, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं वो उनको इग्नोर करती हैं कि अगर हम इनको ज़्यादा प्यार देंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे, हमसे कुछ मांग ना लें और ऐसा और वो। और वो एक सारी ज़िंदगी वही जो बच्चे जो पुअर फैमिली में पैदा होते हैं वो एक हेल ऑफ डार्कनेस में अपनी लाइफ को मतलब गुजारते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी पॉवर्टी में ही गुजर जाती है। There are topics of doubt, lie, deceit, pride, childhood, old age, joy and sorrow, love, jealousy, death, with broad, bold sweeps of an experienced artist. और ये इसमें अगर हम देखें आर्गुरीज ऑफ इनोसेंस में, तो इसमें टॉपिक्स हैं मतलब ये जो मैंने बोले लाई, प्राइड, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, इन सब के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड बोल्ड एक्सपीरियंस के बाद एक आर्टिस्ट ने डिस्क्राइब किया, ठीक है। आफ्टर डैट इसके बाद सम एनिमल्स शो अप, और कुछ एनिमल्स मतलब दिखाए जाते हैं एंड कीप शोइंग अप, और उन्हीं के बारे में बताया जाता है। दे आर ऑल लॉट ऑफ एनिमल्स इन दिस पोएम, और इसमें इस पोएम में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं एंड दे आर ऑल बीइंग यूज्ड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ ग्रेटर पॉइंट अबाउट द यूनिवर्स और ह्यूमन इनजस्टिस और विजडम। और जो कि बहुत मतलब एक बहुत ही ग्रेट मार्क है एक बहुत ही ग्रेट पॉइंट को मार्क करते हुए बताया गया है, मतलब उनको डिस्कस किया गया है कि जो ह्यूमन्स हैं उनकी इनजस्टिस और उनकी जो विजडम है और लॉट्स ऑफ स्टफ़ और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें, उन सबको डिस्क्राइब करते हुए, उन सबको बताते हुए कि ह्यूमन्स में क्या-क्या बुराइयाँ हैं, मतलब वो लेकर उसने हम जो विलियम ब्लेक है उसने एनिमल्स को डिस्कस किया है, ओके। जैसे अगर आपने गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ी हो तो उसमें भी यही था, एनिमल्स को वो डिस्कस करता है और ह्यूमन्स पर सटायर करता है। यहाँ पे सटायर वाला नहीं है, लेकिन वो एनिमल्स में कुछ क्योंकि उनके पास इतनी विज़डम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भी कुछ रूल्स हैं जिन पर वो चलते हैं। तो ह्यूमन्स का जो इनजस्टिस है ना, उसको कहते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है। ईच वन ऑफ द एनिमल इन दीज कपलेट्स इज़ लाइक दैट वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। और इसमें अगर हम किसी भी एक कपलेट जो एनिमल्स है उसको अगर हम उठाएं तो उसमें क्या है, वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक सैंड के मतलब ग्रेन में। इट्स नॉट जस्ट वो बियर फन टाइम, और ये सिर्फ मतलब कुछ टाइम नहीं है जिसमें हम फन कर सकें। दिस इज़ सीरियस, ये सीरियस है, मतलब सीरियस बात है। रॉबिन्स आर बीइंग कैच्ड, और जो रॉबिन्स हैं वो पकड़े जाते हैं। एस्थेस्ट ऑल्स आर फ्लाइंग अराउंड, रोस्टर्स आर गेटिंग रेडी टू fight each other, and they all symbolize stuff and have great implications। यहाँ पर वो कह रहे हैं जो रॉबिन्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद एस्थेस्ट ऑल्स जो होते हैं वो मतलब फ्लाइंग अराउंड, और रोस्टर्स आर गेटिंग रेडी टू फाइट ईच अदर, और जो रोस्टर्स होते हैं वो आपस में हर वक्त तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। और ये सारे सिम्बलाइज इस स्टफ़ को करते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब इन पर बहुत ज़्यादा ग्रेटर एप्लीकेशंस हैं। नॉट एवरी कपलेट हैज़ एन एनिमल इन इट, और ज़रूरी मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हर कपलेट में एनिमल हो उसके, मतलब उसके अंदर सम आर जस्ट बिट्स ऑफ सैगली एडवाइस, सम मेडिटेट ऑन रीज़न एंड डाउट। यहाँ पर वो उनने बहुत ज़्यादा कपलेट्स बयान किए हैं, तो उसमें हाँ ये नहीं है कि हर किसी में एनिमल्स को ही डिस्क्राइब किया हो, लेकिन उनमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ एडवाइसेस हैं, कुछ मेडिटेट रीजंस और डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हैं, ओके। तो हार्ड गुड रीज
He leads the reader through symbol allegories pointing towards the state, spirit, and innocence, a direct description of that enlightened state of being. सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।